हेलो बच्चों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर लर्न विद अंजू। आपने पिछली कक्षा में हिंदी का टॉपिक पढ़ा है। ये विराम चिन्ह हमने आपको पढ़ाया था और विराम चिन्ह के हमने दो प्रकार लिखे थे। एक था पूर्ण विराम और दूसरा था लाघव चिन्ह। तो अब हम लाघव चिन्ह के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लाघव चिन्ह क्या है, चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का है हमारा हंस पद। हंस पद का कौन सा चिन्ह होता है? इस तरह से जो लिखा जाता है ये हंस पद का चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रुटि बोधक या हंस पद, या इसका एक नाम और है काक पद। ठीक है, इसके तीन नाम हैं, त्रुटिबोधक, हंस पद या काक पद। अब चलते हैं, इसको देखते हैं ये कहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं। लिखते समय जब हम किसी काम को करते हैं तो लिखते समय भूलवश कोई शब्द छूट जाता है तो वहां पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण, तुलसीदास जी यहाँ पे छोड़ देते हैं हम, रामचरित मानस की रचना की थी। तो यहाँ पर हंस पद का प्रयोग करेंगे हम अपने वाक्य में। ये यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं चिन्ह को और यहाँ आ जाता है ने। ये होता है हमारा हंस पद। चलते हैं नेक्स्ट है हमारे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है?
लोप चिन्ह होते हैं ये बिंदे बिंदे से जो होते हैं, इनको हम लोप चिन्ह बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। लोप चिन्ह क्या है? लोप चिन्ह का प्रयोग मतलब किस लिए किया जाता है? किसी वाक्य को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, किसी पंक्तियों को छोटे रूप में लिखने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। उदाहरण है, सूरज की किरणें, जैसे हम पंक्ति लिखते हैं ना, पंक्ति आती है कविता की हमारे लिखने के लिए, और उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखते हैं, तो उसमें बीच बीच में डॉट डॉट लिखा हुआ होता है और फिर हुआ है। ठीक है, ये बीच में हमने छोड़ दिया है पूरा पहरा। शुरू की 2 लाइन 4 अक्षर लिख दिए हैं और बाद के 2 अक्षर, तो ये होता है हमारा लोप चिन्ह। हमारा 4 नंबर का हो गया है। अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर पे कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसका जो ये इसका चिन्ह होता है प्रश्नवाचक का, आपको पता होगा ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आए वाक्य में, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। अब नेक्स्ट चिन्ह है हमारा 6 नंबर का समतुल्य चिन्ह। सॉरी, समतुल्य नहीं है, तुल्यता सूचक चिन्ह। ये कौन सा होता है? ये वाला, ये होता है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी कि जिस चिन्ह से किसी की बराबरी की जाती है वो होता है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? किसी चीज की तुलना करने में। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। संधि का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय। तो यहाँ पर ये तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का चिन्ह है योजक चिन्ह। योग चिन्ह, योग चिन्ह हमारा होता है ये प्लस का चिन्ह, इसको बोलते हैं हम योग चिन्ह। तो इसका प्रयोग भी अभी हमने आपके सामने किया है। ये वाला, ये इधर, ये योग चिन्ह है जो हमने हिम प्लस आल्य में जो ये प्रयोग किया है, ये वाला, ये हमारा योजक चिन्ह है। समझ गए आप? और नेक्स्ट आता है हमारा 9 मिनट का, तो सॉरी, नेक्स्ट हम अब अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।